मिश्रा संस्थान ने प्लेसमेंट सत्र 2025 की सफलता का जश्न मनाया, छात्रों के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाया कदम। पटना। एल.एन. मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना ने वर्ष 2025 के लिए अपने प्लेसमेंट सत्र की सफल समाप्ति की घोषणा की है। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में छात्रों का चयन देश की अग्रणी कंपनियों में हुआ है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उनके उज्जवल कैरियर की शुरुआत हुई है। इस वर्ष 185 छात्रों को मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कंसल्टिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियों में स्थान मिला। संस्थान की सशक्त प्लेसमेंट सेल और 44 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग से छात्र कक्षा से कॉरपोरेट दुनिया की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर हुए हैं। प्लेसमेंट सत्र 2025 की मुख्य विशेषताएं। कुल 185 छात्रों का चयन 44 से अधिक शीर्ष कंपनियों में। प्रमुख कंपनियों जैसे अडानी, फेडरल बैंक, हिमालय वेलनेस कंपनी, अमूल, आईटीसी, वरुण बेवरेजेस, आसूस, कॉम्फेड, जीविका आदि से प्लेसमेंट ऑफर। फेडरल बैंक द्वारा दिया गया 16.4 लाख रुपए वार्षिक का उच्चतम पैकेज। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस सिद्धार्थ IAS ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा, यह सफलता हमारे छात्रों की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और प्रतिभा का प्रमाण है, साथ ही हमारे प्लेसमेंट सेल की उत्कृष्ट ट्रेनिंग और मार्गदर्शन की उपलब्धि है। हमें गर्व है कि हमारे छात्र विश्व की शीर्ष कंपनियों के साथ अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। रजिस्ट्रार सुधीर कुमार BAS ने सभी रिक्रूटर्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हम छात्रों को केवल शैक्षणिक रूप से ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे इस प्रतिस्पर्धी युग में अपनी अलग पहचान बना सकें। प्लेसमेंट इंचार्ज डॉक्टर प्रीति सिंह ने कहा, यह उपलब्धि हमारे संस्थान की अकादमिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता की साख को और सुदृढ़ करती है। प्लेसमेंट के ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि उद्योग जगत को हमारे छात्रों पर पूर्ण विश्वास है। प्लेसमेंट अधिकारी डॉक्टर अनुमेहा सिंह ने कहा, यह सफल प्लेसमेंट सत्र हमारे इस संकल्प को और मजबूत करता है कि हम अपने छात्रों को सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराएं और उन्हें भविष्य के लीडर के रूप में तैयार करें। संस्थान की प्लेसमेंट सेल नवीन रंजन और छात्र समन्वयकों की टीम ने छात्रों के हित में लगातार मेहनत कर इस सफलता को संभव बनाया। एल.एन. मिश्रा संस्थान ने राज्य में एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है और इसका सफल प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसकी साख को और मजबूती प्रदान करता है। छात्रों को समग्र शिक्षण अनुभव और इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रदान करने की संस्थान की प्रतिबद्धता को उद्योग जगत ने भरपूर सराहा है और यह अन्य संस्थानों के लिए एक बेंचमार्क बन चुका है। उसका 100% प्लेसमेंट 100%। बाकी जितने बच्चे हैं, जो बच्चे इनरोल थे, वो अपने फैमिली बिजनेस में कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग बाकी BPSC और BPSC और सरकारी नौकरियों में अपना परीक्षा के लिए करेंगे। 16,40,000 फेडरल बैंक लेकर गई है। 16.4 अभी हमारे फेडरल बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अभी बात कर रहे थे, और फेडरल बैंक ने ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी इंस्टीट्यूट से लिए, तो इसलिए यह गर्व की बात है कि फेडरल बैंक ने भी यहाँ से लिया है और हमारे स्टूडेंट्स प्लेस। सर, आपने अभी चर्चा किया था कि ग्रामीण सुदूर इलाके के जो स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुछ छूट भी है क्या? देखिए, हमारा स्टूडेंट जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं, हम लोग उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं और मोस्टली जो भी हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे, मतलब यहाँ बिहार के ही बच्चे 100% रहते हैं और जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम लोग उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे। सर, आपने कहा था कि हम नहीं चाहते कि सारे लोग जॉब करें, स्टार्टअप भी करें अपना, तो क्या अभी कितने बच्चों ने स्टार्टअप के लिए किया है यहाँ? देखिए, मैं वही बोल रहा था ना, अभी आपका कितना 240 है ना बच्चे, 240 पास आउट, 225 पास आउट हैं, जिसमें 188 लोगों ने
प्लेसमेंट लिए हैं उसमें बहुत सारे अपने फैमिली बिजनेस हैं। हमारी ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में रहें और स्टार्टअप खोलें, और हमारी कोशिश रहती है और हम लोग सहयोग भी करते हैं कि कहीं उनका काम फंस गया हो कुछ हो। तो पहला हम लोग तो अब ये भी करने जा रहे हैं, जो नई बिल्डिंग इसके बगल में बन रही है, कि अब वो अपना कार्यालय खोल सकते हैं। जो प्रथम कार्यालय, यूजुअली बच्चे घर से आते हैं, अब सोचेंगे गांव में दूर दराज प्रखंडों से आते हैं, अब सबसे पहले बच्चे के मन में होगा कि मैं उस दूर दराज इलाके में अपनी कंपनी कैसे खोलूं। तो अब आप सोचिए कि उसकी पहले कंपनी की पहली एड्रेस 1 नंबर बेली रोड है। आप सोच रहे हो 1 नंबर बेली रोड यही है ना सर? 1 नंबर बेली रोड उसका पहला एड्रेस है, पूरी इसकी जिंदगी की पहली कंपनी की एड्रेस है। तो सवाल मेरा यही, आपने कहा फैमिली बिजनेस नहीं है, मैं कह रहा हूँ अपना खुद का कंपनी जो आप बोले ना, अपना स्टार्टअप, वो कितने बच्चों ने किया है? वो मुझे आंकड़े देंगे आपको, जो स्टार्टअप सेल दे देंगे। कितना 6-7 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट हैं जिनको फंडिंग मिली है राज्य सरकार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके अंदर है, लेकिन हमारा है कि कम से कम 25-30 हो। अगली बार कोशिश होगी कि 25-30 स्टूडेंट स्टार्टअप करें। सर, कॉर्पोरेट की जो कंपनियां हैं प्लेसमेंट के लिए उनका किस तरीके का फीडबैक है और उसको लेकर अभी देखिए, जैसे फेडरल बैंक ने आपको फीडबैक दिया, फेडरल बैंक जैसा है कि जो हाईएस्ट पैकेज है और ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से लिए हैं। देखिए, जब भी कोई कंपनी आती है और जो फीडबैक देती है उससे हम लोग फिर बात करते हैं, मतलब वो कॉन्फ्रेंस होता है कि किस प्रकार की कोर्सेस हो और आपने स्टूडेंट में क्या अच्छा पाया और क्या खराब पाया। तो एक चीज़ ज़रूर हम लोगों ने नोटिस किया था, और पिछले प्लेसमेंट में आपको याद होगा हम लोग को लगा कि देखिए हम लोग मैनेजमेंट पढ़ा देते हैं, कंपनी अफेयर्स पढ़ा देते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है छुट्टी हुई थी वो है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़। और ये फीडबैक आया था प्लेसमेंट सेल से, ये फीडबैक अन्यथा नहीं आया था। तो पिछले साल जब हम यही प्लेसमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए स्टूडेंट्स को आज के दिन में पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, केवल बिजनेस के बारे में नहीं, बिजनेस के अतिरिक्त जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तब हम लोगों ने जनरल स्टडीज की क्लास शुरू की पिछले साल। इस साल उसका परीक्षा भी होता है जनरल स्टडीज। तो जब हम लोगों ने देखा कि क्या स्टूडेंट्स में कमी है, हम तुरंत कोर्स नए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स, अब देखेंगे जितने कंपनियां हैं आपके ब्रोशर में जो मिला है मैक्सिमम फाइनेंस है, तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं हम एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कोर्स करें। तो एमबीए फाइनेंस का कोर्स शुरू किए। और लॉजिस्टिक एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अभी मतलब एंटर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो में भी, क्योंकि हमारा कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है। तो हम लोगों ने इसलिए कहा कि एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, कंटेनर के शिपिंग में और ट्रक लॉजिस्टिक्स है, और आज के दिन में फ्रेट कॉरिडोर भी बिहार में बनने वाला है ना, आपका अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर जो बिहार से गुजरेगा, उसके लिए आदमी कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए कितने कहाँ स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो हम फ्यूचरिस्टिक हैं कि जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर शुरू होगा एलएन मिश्रा का स्टूडेंट वहीं पे जाके नौकरी करेगा। और आपका फ्रेट हब भी बन रहा है गया में, सदन गया में जो जीटी रोड के नीचे जो डोभी में आपका फ्रेट हब बन रहा है, तो उसके लिए लोग कहाँ से मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि बाहर से आए, तो एलएन मिश्रा के स्टूडेंट इस लॉजिस्टिक फ्रेट कॉरिडोर में होंगे, लॉजिस्टिक हब में होंगे। इसलिए कोर्स बहुत ही ध्यान देते हैं, हर साल कोर्स का रिव्यू होता है। अभी फिर कोर्स का रिव्यू होता है, और जब अगस्त में शुरू होगा तो नए कोर्स होंगे, नए करिकुलम होंगे। और रिव्यू भी हम लोग इंडस्ट्री से कराते हैं। इस बार कंपलसरी इंडस्ट्री फीडबैक के आधार पर हम लोग रिव्यू करेंगे। इसलिए ये है कि हम लोग बहुत ही मतलब प्रोफेशनलाइज करते हैं किसी कोर्स। हम लोगों को देखिए कोई प्राइवेट जो एमबीए कंपनीज है या ये एमबीए के स्कूल्स है, मैं कुछ अतिरिक्त अन्यथा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी कॉस्ट कटिंग करेंगे, कुछ मतलब कोर्सेज में देखेंगे कि भाई ये बहुत महंगा पड़ रहा है। हम लोग देखिए इंडस्ट्री विजिट्स भी कराते हैं, सारे इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, हर साल हर स्टूडेंट को कराते हैं। तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट, मतलब जितना उसका फीस है वो तो हमारे लिए मतलब उससे पूर्ति तो होती नहीं है, सरकार गारंटी नेट देती है, तो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट होता है उनके फीस के अतिरिक्त। हम लोग बिल्कुल मतलब फीस से मैच नहीं करते हैं,
और आज के दिन में आप अगर देखेंगे पूरे राज्य में सबसे सस्ता कोर्स एमबीए का इस संस्थान में, सबसे सस्ता, इससे सस्ता आपको एमबीए कोर्स कहीं नहीं होगा। आज के जमाने में जब तक आम आदमी के पास संस्था की जानकारी, संस्था के बारे में जानकारी नहीं पहुंचेगी, हमारे दूर दराज ग्रामीण गांव में, कॉलेजेसों में, यूनिवर्सिटी में, तब तक वो स्टूडेंट इस संस्था की ओर आकर्षित नहीं होगा। बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं, बहुत कुछ करते हैं आकर्षण के लिए, लेकिन ये आपका सहयोग चाहिए मुझे कि आप अपने मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी दें। और यहां का हर छात्र को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं जाता है। एडमिशन के बाद तुरंत उसको 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उसको दे दिया जाएगा। इसमें ना ही कोई जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह संस्था कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और निदेशक मैं स्वयं एसीएस शिक्षा हूं। इसलिए बिना किसी जांच के जिस दिन एडमिशन लेंगे स्टूडेंट यहां पे, उनको 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ताकि कोई वित्तीय भार किसी माता पिता या अभिभावक को न पड़े कि हमारे बच्चा इस शिक्षक संस्थान में कैसे पढ़ेगा। मैं सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को विशेष धन्यवाद देता हूं कि वो लोग यहां पे आए, और मैं उनसे केवल एक आशा करता हूं कि दूर दराज गांव में इस शिक्षक संस्था, शैक्षणिक संस्था के बारे में जानकारी दें। और इस समारोह में मैं हमारे सभी जो प्लेसमेंट इंचार्जेस हैं, प्लेसमेंट टीम है, विशेषकर डॉक्टर प्रीति सिंह और मैडम अनुमेया सिंह और उनकी टीम, मैं उनको बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमारे पूरे इस संस्था के जो हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिन्होंने दिन रात लग के सभी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेट किया, मैं उन्हें बधाई देता हूं और मेरी तरफ से धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आज इस प्लेसमेंट पाए हुए हमारे सभी स्टूडेंट्स को मेरे आगे कैरियर के लिए शुभकामनाएं हैं। और इस संस्था से जरूर जुड़े रहिए और इस संस्था का झंडा का परचम पूरे देश और विश्व में लहराते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।